स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर समझ आ गया होगा एटॉमिक्स एंड न्यूक्लियाई का। अब मैं आपको आज सेकंड लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं हर लेक्चर बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूँ, आपको कहीं अलग से नोट्स लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, इन्हीं को नोट्स समझ लीजिए आप। मैं कोई शॉर्टकट में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ। एक तरह से नोट्स भी यही है आपके, ठीक है, कहीं से आपको डाउनलोड करने की लोड नहीं, कुछ नहीं करने की लोड। इनको पढ़ लीजिए, इनको डाउनलोड कर लीजिए, वही बहुत है। और अलग से नोट्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है आपको, इसमें सब कुछ कवर्ड है। और मैं स्टार्टिंग में इस करके पहले लिख देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। तो 1 घंटे सवा घंटा का जो लेक्चर होता है वो 10-15 मिनट में कवर हो जाता है अगर मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट लेक्चर देखिए, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है पहले आप ये समझिए। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इसका सेंटर है, जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, क्लियर। एटम में अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से वो ऐसे जा रहा है। अगर वो न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचता है तो डिफ्लेक्ट कर जाती है रे, अल्फा पार्टिकल की रे क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। जो दूर से जा रही है उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, वो तो एज इट इज स्ट्रेट चली जाएगी। तो जो पास से जा रही है वो यहां से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और जो रे जा रही है अल्फा पार्टिकल की, उसका बहुत दूर, फार अवे, ये दूर है, मतलब ये हम मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सेंटर है, और ये रे जो है जा रही है, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर है। फार अवे का मतलब उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की हम एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बैठेगा अल्फा पार्टिकल रे और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में, उसको हम इंपैक्ट पैरामीटर कहेंगे। समझ आ गया। और इंपैक्ट पैरामीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और रदरफोर्ड ने इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड एटॉमिक नंबर ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉट थीटा/2, थीटा ये वाला एंगल, कितनी डिफ्लेक्शन हुई थी, डिवाइडेड बाय किनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है पेपर में, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, व्हाट इज द स्कैटरिंग एंगल फॉर इंपैक्ट पैरामीटर। स्कैटरिंग एंगल निकालना हमने इंपैक्ट पैरामीटर के लिए। तो बी आपको 0 दिया, बी मतलब 0 दिया, तो जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की लाइन है, अल्फा पार्टिकल भी उसी के ऊपर है। अल्फा पार्टिकल की जो रे जा रही है बिल्कुल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ जा रही है। अगर इधर जा रही है तो वापस रिफ्लेक्ट ही होगी, ठीक है। तो एंगल अपने आप में 0 हो गया, एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो एंगल फार्मूले में एंगल था वो कॉट थीटा था, कॉट थीटा/2, तो वो 0 हो गया। कॉट कब 0 होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है। तो थीटा कट के थीटा कितना आ गया, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर, साथ के साथ कर लीजिएगा। एक आधा क्वेश्चन बीच में करवा देते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, समझ आ रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपकी एक क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। देखो, हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, और हम इसमें ये मान के चलते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव की फॉर्म में मूव करते हैं। हमने इसमें MBR = NH/2 पाई प्रूव करना है, एंगुलर मोमेंटम प्रूव करना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, 2πr। और हम ये मान के चल रहे हैं कि 2πr में जो हमारी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं वो n लैम्डा है। वेवलेंथ क्या होती है कि जब ये सर्कल में मूव कर रहा है तो दो क्रस्ट के बीच या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उसको हम लैम्डा कहते हैं, दैट इज वेवलेंथ। तो ये हमारे पास वेवलेंथ है, ठीक है। तो ऐसी वेवलेंथ हम इस सर्कल में मान के चलते हैं ऑर्बिट में कि n है, n वेवलेंथ है, क्योंकि हमें नहीं पता,
तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये कहती है, डी ब्रॉगली इक्वेशन जो हमारे पास, आप इक्वेशन लिख लीजिए, डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वो यही कहता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m। तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 we get 2 pi r equal to nh upon m। ठीक है, तो हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, m को ऊपर ले जाओ, mv को, ये mv आपको ऊपर चला जाएगा, एंगुलर मोमेंटम mvr फार्मूला होता है, और nh 2 पाई को नीचे ले आओ, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। h आपका यहाँ पे क्या, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। mvr को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। देखो मोमेंटम होता है जब आपका लीनियर मोशन होगा, जब सर्कुलर मोशन होता है तो एंगल साथ में लग जाता है, तो इस करके हम इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर समझ आ गया। तो बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। एनएच हमारे यहाँ पे शेल्स है, ऑर्बिट्स है 1 2 3 एंड सो। क्लियर। तो यहां तक तो हमने कर लिया था एम वी आर इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, ठीक है, एक ही बात है। तो कंडीशन क्या, अगर एन की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है, तो मतलब थर्ड ऑर्बिट है, तो उसमें 3 वेवलेंथ्स होंगे। कितनी वेवलेंथ्स होंगे, 3 वेवलेंथ्स होंगे, कंटेन्स 3 वेवलेंथ। तो ये हमारी क्या कहते हैं, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है, जो हमें ये कहती है ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिटल्स कैन बी टेकन टू बी स्टेशनरी इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो हम उन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी लेते हैं जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा एंगुलर मल्टीपल है h अपॉन 2 पाई का। एंगुलर मल्टीपल का मतलब n 1 2 3 का मल्टीपल है, h अपॉन 2 पाई किसका मल्टीपल है, 1 2 3 का मल्टीपल है, 1 हो या 2 हो या 3 हो। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट टॉपिक, बोर थ्योरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहां पे हम रेडियस किसको निकालना, हमने रेडियस को निकालना है, रेडियस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, उसकी रेडियस को निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगेगी, जिस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसका फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जेड ई, जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जेड ई हमने ले लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन, ई इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस ई इज अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये ई आपका चार्ज किसका, प्रोटॉन का। कितने प्रोटॉन है वो जेड से रिप्रेजेंट हो जाएगा इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में ही फोर्स लग रही है आपकी, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एज इलेक्ट्रॉन revolve in circular orbit, therefore this electrostatic force provide the centripetal force, provide the centripetal
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसके करके जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, देन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स का क्या फार्मूला होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला होता है आपका। तो दोनों यहां पे आपके इक्वल हो गए। आर निकाल लेंगे, आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। आर ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये आपका आर। ठीक, देन अकॉर्डिंग टू, एक आर हम और लेंगे बोर्स थ्योरी से, अकॉर्डिंग टू बोर्स एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो जब कोई चीज सर्कल में रोटेट कर रही है तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसका आपको पता है, एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था, MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहां से भी हम R निकाल लेंगे, NH अपॉन 2 पाई इंटू MV। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए। के जेड ई स्क्वायर लिख लो फ्रॉम 2 and 3 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर इक्वल टू तो यहां से हमने v की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। एक v तो कट ही जाएगा यहां पे, और कुछ कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा। तो k जेड ई स्क्वायर m इंटू एन एच ऊपर आपका चल जाएगा 2 पाई m। ये किसके इक्वल आ गया, v के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे mm भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, v इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन NH। तो ये फार्मूला बनेगा लास्ट, जो ये वेलोसिटी का बना है। हमें रेडियस निकालना है। इसको कट्टी कर देते हैं, ऐसे कंफ्यूज होंगे। इसको कट्टी कर देते हैं, m से हम यहां काट देते हैं। तो ये वाला फार्मूला हमारा बन जाएगा। अब ये जो फार्मूला हमारा बना है, पुट इन इक्वेशन 3, क्योंकि हमें तो रेडियस निकालना, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे हम R इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m। v की वैल्यू हमारे पास है, क्या निकाला हमने, के जेड ई स्क्वायर तो ये NH यहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया,
n स्क्वायर s स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया? लेकिन जो हम न्यूमेरिकली यूज करेंगे और जो हम फार्मूला यूज करेंगे उस पर इसको और छोटा करना पड़ेगा। इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो ये फार्मूला और छोटा हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम देखिए कैसे पुट करेंगे। स्मॉल फॉर हाइड्रोजन एटम, जेड की वैल्यू आपको बताया एटॉमिक नंबर 1, मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, K is electrostatic constant 9 into 10⁹ Newton meter square per coulomb square. E is a charge of electron 1.6 into 10⁻19. H is Planck constant 6.63 into 10⁻34. और किसकी वैल्यू रह गई? n की होगी, h की होगी, पाई की होगी, मास हो गया, k हो गया, z हो गया, e हो गया। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास r की जो वैल्यू आएगी 0.0529 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और हम इसको कह सकते हैं 0.052 नैनोमीटर और 0.529। ठीक है, कहां तक नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा? हाँ जी। ये दिख गया? क्या ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी तो इसको अपने और यूनिट्स में कन्वर्ट करने तो और में भी कर सकते हो। 0.529 एंगस्ट्रम, और आप ऐसे भी ले सकते हो 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी आर की सॉल्व करके। ठीक है, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं।